कहते हैं कि जो समय एक बार बीत जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। किसी गांव में एक मनोरमा नाम की स्त्री रहती थी। वह सारे काम कल के भरोसे टालती जाती थी। उनके हाथ में हुनर तो बहुत था, वह लकड़ी के बेजान टुकड़ों में भी जान फूंक देती थी। उसकी वर्कशॉप खिलौने के भरी रहती थी। लकड़ी के नाचते भालू, उड़ते पंछी, दौड़ते हुए घोड़े। लेकिन गांव वाले कहते कि मनोरमा के हाथ में हुनर बहुत है, लेकिन सोने जैसा है, पर उसका समय पीतल जैसा है। वह हर काम को टालने में उस्ताद है। उसके पास शाही बाल प्रदर्शनी में भाग लेने का निमंत्रण भी आया था, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। लेकिन वह कल का देखूंगी, कल जाऊंगी ऐसा कहकर टाल दी और भाग नहीं ले पाई। उसके पास एक संदूक था जिसे वह कभी नहीं खोलती थी। उस संदूक में एक अधूरी स्वेटर बुनी हुई पड़ी हुई थी। वह अपने माँ के लिए बुनना स्टार्ट की थी, लेकिन कल बुनूंगी ऐसा कहकर वह डेली टालती गई। अपने आलस के कारण वह उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाई। और एक दिन समय का ऐसा चक्र आया कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई और वह स्वेटर वैसे ही पड़ा रह गया। उस रात सन्नाटे में वह उस अधूरी स्वेटर को लेकर देख रही थी और खूब रोई कि अब वह समय फिर उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। वह चाहती थी कि स्वेटर बुनकर वह अपनी माँ को दे तोहफा के रूप में। उसकी माँ वह स्वेटर पहन के बहुत खुश होगी, लेकिन वह स्वेटर वह कभी पूरा नहीं कर पाई। उसके पास यदि समय रहता, उसकी माँ काश जीवित हो जाती तो वह अपने माँ से माफ़ी मांग लेती। यही पछतावा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक शाम उस गांव में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु मिले। साधु ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हें बीते समय की तलाश है। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती है, दोपहर होने से पहले जंगल के सबसे पुराने पेड़ के गिरी हुई लकड़ी से एक चक्र बनाना होगा। दूसरी चुनौती, उस चक्र को नदी के बहते पानी पर स्थिर करना होगा। तीसरी चुनौती है, सूर्यास्त की आखिरी किरण ढलने से पहले उस चक्र को समय की गति के साथ घुमाना होगा। मनोरमा को अपने हुनर पर बहुत घमंड था। उसने सोचा कि लकड़ी का चक्र बनाना मेरे लिए क्या बड़ी बात है। उसने सुबह का समय आलस में बिता दी और अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारती रह गई। जब दोपहर हुई तो उसने हड़बड़ी में लकड़ी काटी और दूसरी चुनौती में चक्र पानी में बार बार डूबने लगा, क्योंकि उसने उसे अच्छी तरह से नहीं बनाई थी, जल्दबाजी में बनाया था। जब वह तीसरी चुनौती तक पहुंची, सूरज की आखिरी ललिमा पहाड़ों के पीछे छिप रही थी। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण ओझल हुई, मनोरमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गई कि उसने एक बार फिर अपनी सबसे बड़ी दौलत समय को खो दी है। मनोरमा रोते हुए साधु के पास गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। साधु मुस्कुरा दिए और बोले कि बेटी, तुमने फिर वही गलती की। तुमने सोचा कि समय तुम्हारा गुलाम है, जबकि असल में हम समय के मेहरबान हैं। मनोरमा बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी। उसने साधु के पैर पकड़ लिए और अपनी माँ की अधूरी स्वेटर की कहानी साधु को सुना दी। साधु उसे एक छोटा सा दर्पण दिए और कहें कि बीता हुआ कल एक कब्र है
और आने वाला कल एक सपना जो हाथ में है वो सिर्फ आज है। जाओ और अपनी माँ की उस स्वेटर को पूरी करो, वही तुम्हारी असली प्रायश्चित हो गई। मनोरमा घर लौटी और उस रात उसने पलक तक नहीं झपकाई। उसने पूरी श्रद्धा और मेहनत से अपनी माँ की स्वेटर को पूरा किया। सुबह जब सूरज की पहली किरण उस स्वेटर पर पड़ी तो मनोरमा के चेहरे पर वह सुकून था जो उसे सालों से नहीं मिला था। मनोरमा ने उस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया और जीत भी हासिल की। उसने अब एक और स्कूल भी अपना खोला जहां वह बच्चों को खिलौने बनाना सिखाती थी, समय की नब्ज पकड़ना भी सिखाती थी। वक्त को कभी हल्के में मत ले, क्योंकि वक्त के पास भी दोबारा वक्त देने का नहीं होता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।